नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। झीलों की नगरी भोपाल में एक बार फिर विचार, साहित्य, कला और संस्कृति के सशक्त संवाद का केंद्र बनने जा रही है। भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल BLF 2026 का 8वां संस्करण 9 से 11 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। इसकी जानकारी फेस्टिवल डायरेक्टर राघव चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राघव चंद्रा ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाला यह फेस्टिवल देश और विदेश के प्रतिष्ठित लेखकों, विचारकों, कलाकारों और बुद्ध जीवों को एक ही मंच पर लाकर गहन वैचारिक संवाद और सांस्कृतिक सहभागिता को नया आयाम देगा। उन्होंने कहा कि यह फेस्टिवल भोपाल को एक सशक्त सांस्कृतिक एवं बौद्धिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। फेस्टिवल के दौरान लेखक संवाद, परिचर्चा, पुस्तकों का विमोचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कला प्रदर्शनी तथा विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों में भारत सहित विभिन्न देशों से आए प्रसिद्ध लेखक, राजनयिक, इतिहासकार, सैन्य अधिकारी, सांसद, कलाकार और शिक्षाविद भाग लेंगे। फेस्टिवल में लेखक संवाद, परिचर्चा, पुस्तक विमोचन, कला प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल होंगे। भारत और विदेश से लेखक, इतिहासकार, राजनयिक, सैन्य अधिकारी, कलाकार और शिक्षाविद इसमें सहभागिता करेंगे। फेस्टिवल के अंतर्गत भारत की सहभागिता यात्रा, वैश्विक राजनीति और संघर्ष, भारत चीन संबंध, संवैधानिक मूल, तकनीकी शासन प्रणाली, पर्यावरणीय संकट, जनजातीय इतिहास, महिला नेतृत्व, सिनेमा एवं जन संस्कृति तथा लोकतंत्र के भविष्य जैसे विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी। इन सत्रों में प्रमुख वक्ताओं के रूप में विलियम डेलरिम्पल, अश्वनी शांघी, नीरज चांदोके, साल्वातोरे बाबिनेस, गौतम मुख्य उपाध्याय, सैयद अकबरुद्दीन, सुजान चिनॉय, अशोक के कथा और प्रोबेल दासगुप्ता सहभागिता करेंगे। ट्राइबल आर्ट कैंप एंड फेयर फेस्टिवल के अंतर्गत भारत भवन द्वारा ट्राइबल आर्ट कैंप एंड फेयर 2026 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 राज्यों से 60 से अधिक आदिवासी कलाकार आएंगे। गौड़, बेगा, भील, पिथौरा, वारली और भारिया चित्रकला के साथ बांस, लकड़ी और लोहे के शिल्प प्रदर्शित किए जाएंगे। इस वर्ष गुंडाना और मुरिया जैसी दुर्लभ कला परंपराओं पर विशेष ध्यान रहेगा। युवा प्रतिभाओं की रचनात्मकता और सांस्कृतिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसके अलावा यंग रंग कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए कहानी कथन, चित्रकला और कविता प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। फेस्टिवल में मंचीय और दृश्य कलाओं को समर्पित अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जिनमें दास्तान गुरु दत्त, काव्य राग जब कविता संगीत से मिलती है, शाम कलाम और दास्तान शंकर शामिल हैं। आधुनिक कला दीर्घा में पद्मश्री दुर्गाबाई व्याम की कलाकृतियों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। उद्घाटन से 9, 10, 11 जनवरी यानी कि शुक्रवार, शनिचर और इतवार को भारत भवन में 3 हॉलों में अंतरंग, रंगदर्शनी, वागर्क और इसके अलावा आदि रंग और यंग रंग में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें हमें उम्मीद है कि कई हजार लोग भोपाल के नागरिक इसमें शरीक होंगे। युवाओं में इसके प्रति विशेष उत्साह है। भी रहे हैं, बड़े संपादक रहे हैं। उन्होंने भूरी बाई जी का जो पेंटिंग है वो स्वयं उनके पास जाकर खरीदा और उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश करी कि भूरी बाई का पेंटिंग अब उनके ड्राइंग रूम में दिल्ली में लगा हुआ है। इससे भूरी बाई भी खुश हुई और एमजे अकबर साहब भी खुश हुए और उन्होंने भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल को धन्यवाद दिया कि इस तरीके के आर्टिस्ट को उभार कर आप देश के सामने लाने का काम कर रहे हो। तो भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में आर्ट, कल्चर, किताबों, सब चीजों का जश्न है और ये 8वां वर्ष है। और काफी सारे, जैसे रावत चंद्र साहब ने कहा कि एयर इंडिया की मैगजीन जो हवाई जहाज में जाती है उसमें भी भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का जिक्र है। तो आप हम सब लोग भोपाल के हैं, तो भोपाल भी अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग तरीके से उभर कर सामने आ रहा है। और आपको जैसा मालूम होगा कि कल्चर डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ दिनों से ये प्रयास किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ, मतलब यूनाइटेड नेशंस के साथ में यूनाइटेड नेशंस के साथ में लिटरेरी सिटीज का एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। उसमें भोपाल का नॉमिनेशन मध्य प्रदेश का कल्चर डिपार्टमेंट भेज रहा है। तो जैसे आपको मालूम होगा कि ग्वालियर को इंटरनेशनल म्यूजिक सिटी के रूप में नॉमिनेट किया गया
प्रयास है कि जिस तरीके से लिटरेरी एक्टिविटीज होती है, यहाँ पर पुरानी लाइब्रेरीज है, यहाँ पर एक एपीजे कराम रीडिंग कॉर्नर है, अलग अलग जो लोग काम का यहाँ पर करते हैं, दुष्यंत कुमार जी का शहर है। तो ऐसी स्थिति में भोपाल को भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर किताबों के जरिए या लिटरेचर के जरिए लाने का जो प्रयास है, उसमें भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का भी एक थोड़ा सा योगदान रहेगा। थैंक यू। तो भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का ये 8वां संस्करण है और इसमें 3 प्रमुख हमारे प्लेटफॉर्म हैं। एक है नॉलेज कुंभ जो लिटरेचर और नॉलेज, डिप्लोमेसी, स्ट्रेटजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस, पर्यावरण और साहित्य से संबंधित है। दूसरा एक ट्राइबल आर्ट कैंप है जिसमें 10 प्रांतों के करीब 60-70 ट्राइबल आर्टिस्ट आ रहे हैं जिनको यहाँ पर प्रशिक्षण मिलेगा किस प्रकार से वो देश विदेश में आगे अपने मान्यता बढ़ा सकें। तीसरा है बहुत सारे स्कूल और कॉलेज के लिए कॉम्पिटिशन्स हैं। इसके अलावा हमने एक ओपन क्विज रखी है जो भोपाल ओपन क्विज है जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और इसमें विभिन्न प्रकार के आकर्षक पुरस्कार होंगे नागरिकों के लिए। किसी भी उम्र का कोई भी नागरिक देश का उसमें भाग ले सकता है। बहुत स्पीड से चलेगा ये कंपटीशन, बहुत रोचक कंपटीशन होगा। इसके अलावा बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, दस्तनगोई प्रोग्राम्स हैं, नाटक हैं और म्यूजिकल कॉन्सर्ट हैं। बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कीनोट स्पीकर्स बहुत सारे बाहर से आ रहे हैं और बड़े प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं। सेल्वेटोर बेबोन्स हैं, विलियम डैलरिम्पल हैं, तो ये लोग विदेश में ही ज्यादातर काम करते हैं लेकिन उनको हमने जब बुलाया तो बड़ी उत्सुकता से वो यहाँ पर आए हैं और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस रहेंगे और हमारे इनॉग्रल और वैलिडिक्टरी में भी बहुत सारी किताबों का लॉन्च इत्यादि रहेगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग। ये टाइमिंग के लिए क्या टाइमिंग इसका टाइमिंग है प्रतिदिन 10 बजे सुबह से लेकर शाम के करीब 8 बजे तक। ये थे हमारे साथ राघव चंद्र जी जिन्होंने आज अपनी बात को हमारे सामने बताया। मेरे